बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे आज इन्फेक्शंस पे और अब मैं आपसे शेयर करी इन्फेक्शंस के बारे में मल्टीपल चीज़ें, जिसमें मल्टीपल फैक्ट्स और मल्टीपल चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई जो हमारी तरफ से बदएहतियाती होती है, जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते और इन्फेक्शंस के लपेटे में आ जाते हैं। इन्फेक्शंस जब भी बॉडी में कहीं होती हैं, उसका सबसे पहला अलार्मिंग साइन तो कभी कभी पेन होता है, कभी नहीं होता है। पेन को हम अलार्मिंग साइन नहीं कह सकते इस सिचुएशन में। कुछ जगहों पे पेन होता है, कुछ जगहों पे पेन नहीं होता है, तो आप इन्फेक्शन कह सकते हैं कि पेन से रिलेटेड है। लेकिन जो अलार्मिंग साइन होता है वो ये होता है कि आपको फीवर हो जाता है। फीवर का मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुझे तो कुछ है ही नहीं है, मुझे बार बार पता नहीं बुखार क्यों हो रहा है, बार बार मेरा टेम्परेचर ऊंचा नीचा आ जाता है, इसलिए भी आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन चल रही होती है। अगर हम उसमें ब्लड टेस्ट कराएं तो ब्लड टेस्ट में उस वक्त जो WBC होते हैं, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इंक्रीज आते हैं। WBC के जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इंक्रीज आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नई और एक्यूट इन्फेक्शन हो तो WBC आपको इंक्रीज मिलेंगे। ये मैं आप लोग की नॉलेज के लिए बता रही हूँ। वो लोग जो कंप्लीट ब्लड काउंट जिन्होंने अपना कभी देखा हो, तो WBC डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स एक जनरल टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो मोनोसाइट्स जो आपको नजर आएंगे ना ज़्यादा, वो आपको नजर आएंगे। मोनोसाइट जो बाद में जाके मैक्रोफेज बन जाते हैं, ये आपको नजर आएंगे ज़्यादा जब इन्फेक्शन पुरानी हो जाएगी, क्रॉनिक जिसे कहते हैं, उस स्टेज में आ जाएगी, तो आपको ये ज़्यादा नजर आएंगे। और जब इन्फेक्शन नई होगी बॉडी में, उसको एक डेढ़ हफ्ता या 2-3 दिन हुए होंगे, तो आपको न्यूट्रोफिल काउंट बहुत नजर आएगा। ये सब आपको बड़े आराम से आप समझ रहे हो कि मैं कोई बहुत ही वियर टर्म्स बोल रही हूँ। मैं बहुत वियर टर्म नहीं बोल रही हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट ब्लड प्रेक्चर्स कराए हुए होंगे उन लोगों को अंदाजा होगा, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ होता है डिटेल में कि न्यूट्रोफिल काउंट इतना है, ल्यूकोसाइट काउंट इतना है, मोनोसाइट्स इतने हैं। तो उन्हें पता चलता रहता है कि ये सारे ब्लड कंपोनेंट्स हैं, ये सारे सेल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये ब्लड में हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ प्लाज्मा लेके बहाता है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले ही बताया था कि हमारा जो ब्लड है, एक तो वो लिक्विड है, लिक्विड जो प्लाज्मा है उसको कलर देता है RBC यानी रेड ब्लड सेल। वो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। और फिर हमारे पास होता है एक वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारी डिफेंसिव सेल्स हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लेटलेट्स होते हैं जो खून जमाने का काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अभी मैं वाइट ब्लड सेल की बात करूँ, वाइट ब्लड सेल का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है हमारी इन्फेक्शन से, और हमारी इम्यूनिटी जहाँ लो होने लगती है, वाइट ब्लड सेल जहाँ कम होने लगते हैं, वहाँ में इन्फेक्शन हो जाती हैं। या हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की भी बात करेंगे। अब ये क्या टर्म है ये भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी चलते हैं। कोई लेजी पना नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई लेजी नहीं हो रहा है। फ़ौरन से खड़े हो जाइए और एक्सरसाइज का टाइम आ गया है। करते हैं एक्सरसाइज, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ फहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपको लोअर एब्स की डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगी। जैसे कि आपने खुद नोट किया होगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज़ की जो है वो लोअर एब्स की स्किन जो है वो काफ़ी लूज़ हो जाती है, तो उसको किस तरह से फर्म एंड टोन रखा जाए, उसको स्किन को किस तरह से टाइट किया जाए, आज मैं आपको इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊँगी। तो मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपने फ्लोर पर इस तरह से बैठ जाना है, सही है, और अपनी लेग्स को इस तरह से ओपन रखना है, बेंड करेंगे, कमर बैक स्ट्रेट होगी, आपकी चेस्ट आउट, टमी इन, ठीक है। पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपका। इस तरह से आपने बैठना है। जितना आप आगे जा सकते हैं आप आगे जाएं, एंड इस तरह से आपने मूव करना है। जैसे आप रोइंग नहीं करते उस तरीके से। अगर हो सके तो आपने हाथ में वेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास 1-1 kg के 2 वेट्स पड़े हुए हैं, मैं इसको इस तरह से करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15। आपने बिल्कुल एंड तक जाना है, ठीक है। आपने इसके बाद यहाँ वेट रख देना है, सही है। इसके बाद आपने
अगर तो आप में इतनी स्टेमिना है कि आप अपनी दोनों लेग्स को ऊपर उठा सकते हैं। मैंने नोट किया है कि शुरू में लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेग्स इस तरह से अप नहीं होती हैं, तो नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को इसी तरह से बैंड रखना है, शोल्डर गैप देना है वी शेप में, और आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7, जितना आगे जा सकते हैं आगे जाएं, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं तो आप अपनी लेग्स को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और उसमें जाहिर सी बात है आप बैंड नहीं करेंगे, अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेच रखेंगे। तो आपने इस तरह से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहीं पर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके लोअर एब्स पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो आपने अगेन इस तरह से अपना ज़मीन पे इस तरह से पैरों को रखना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट एंड किक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। लेकिन अगर आप में स्टेमिना है, आप एक लेवल ऊपर जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपने इस तरह से लेग्स को अप रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। देखने में तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल महसूस हो रही होगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपका जो सांस है वो फूलता चला जाएगा और यहाँ पे प्रेशर आपको फील होता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है जो लोअर एब्स की एक्सरसाइज मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं, इसको आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करेंगे, और इसको करने के साथ साथ आप में स्टेमिना भी बिल्ड होगा, आपकी स्किन भी आप नोट करेंगे फर्म एंड टोन होना शुरू हो गई है। तो इंशाअल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखी एक्सरसाइज, आई होप आपने सिर्फ देखी ना हो, साथ साथ की हो। बहुत इजी थी, देखे इमेजिनरी वो कुछ एक्सरसाइज करी थी ऐसे जैसे वो कोई रस्सा पकड़ पकड़ के कर रही हैं। वैसे मैं हमेशा फरहाना मिर्ज़ा के बारे में कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी सिंपल एक्सरसाइजेस बताती हैं और ऐसी एक्सरसाइज बताती हैं जिसमें बहुत आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं आराम से। आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कहते महीनों महीनों वेट नहीं करना, तो 15-20 दिन एक्सरसाइज कीजिए और देखें आपको कैसे खुद ब खुद रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी, शी इज़ अमेजिंग योगा इंस्ट्रक्टर। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक दो फैक्ट मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग के यहाँ मैं एक मिथ की बात करूँगी कि कुछ लोग जिनको HIV होता है, लोग उनके साथ वॉशरूम शेयर करने से डरते हैं कि अगर उन्होंने एक ही पॉट शेयर कर लिया तो उनको HIV हो जाएगा। एक्चुअली ये एक मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं। HIV इज़ टोटली ब्लड रिलेटेड डिजीज़, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स रिलेटेड डिजीज़। इससे आप एक वॉशरूम शेयर करें, एक पॉट शेयर करें, आप एक टॉवल शेयर करें, इससे कुछ HIV नहीं लगता है। HIV एक ऐसी इन्फेक्शन है कि डेफिनेटली इसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज जिसे कहते नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन वी नीड टू कंसिडर कि इस तरह की चीज़ों से भी नहीं फैलता। तो प्लीज़ इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही चीज़ों पर परेशान हो तो आप सही चीज़ों से बच सकेंगे, लेकिन अगर आप सही चीज़ों में परेशान नहीं होंगे और इस तरह की चीज़ों में परेशान होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होते हैं वो हम लोग सोचते हैं, ख़वातीन सोचती हैं कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगी तो उनसे वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वो बर्थ कंट्रोल करने के लिए है, वो डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए नहीं है। तो ये मिथ एक और है, ये भी आप जैसे कहते हैं मिथ की तरह ट्रीट करें इस चीज़ को, ये सही नहीं है। और हमारे साथ होंगी ब्रेक के बाद हमारे पास होंगी सदीका फयाज। सदीका फयाज आपको पता है गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे हम पूछेंगे इन्फेक्शंस जो प्रेगनेंसी के बीच में होती हैं उन पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शंस ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी के बीच में बहुत ज़्यादा ख़वातीन उनसे सफ़र करती हैं, वो बाकी वक्त में उनको नहीं
होती है प्रेगनेंसी के बीच में ज़रूर हो जाती हैं, उन पर हम बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।